उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पूरा हुआ नामांकन। भाजपा कांग्रेस समेत सभी प्रत्याशियों ने किए नॉमिनेशन। सभी ने किया अपनी जीत का दावा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी सहित 40 स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार प्रसार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द जारी करेगी स्टार प्रचारकों की सूची। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, प्रखर वक्ताओं को किया जा रहा स्टार प्रचारकों में शामिल। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने भरा नामांकन। कहा, मां गंगा के आशीर्वाद से हम भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। हरिद्वार की झबरेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों की शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सब्जी की आड़ में की जा रही थी तस्करी। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन पूरा हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहां इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहां टिकट न मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सभी लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की जनसभा की मांग की है। उन्होंने बताया कि तमाम केंद्रीय नेता जो स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, वह विभिन्न जगहों पर आकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की जनता से अपील करेंगे। इसके साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य सभी नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद, ये सब शक्ति केंद्रों की सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा हम बड़ी संख्या में इंडोर बैठ के जो किसानों की होंगी, महिलाओं की होंगी, युवाओं की होंगी, श्रमिकों की होंगी, इसी प्रकार से पूर्व सैनिकों की होंगी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों की होंगी, डॉक्टरों की होंगी, वकीलों की होंगी, सब वर्गों की हम इंडोर बैठ के भी करेंगे, जिससे हमारा विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और बड़ी मात्रा में लोग मतदान करने के लिए आए। हरिद्वार में भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन करने के बाद तैयारियों में जुट गए हैं। उमेश कुमार ने मंगलौर कस्बे में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जनता से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि हरिद्वार की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भाजपा कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन जनता ने इस बार बदलाव लाने का मन बना लिया है। हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हरिद्वार का स्थानीय सांसद लोगों को चाहिए। अब ये जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जो 5 साल में एक बार आते हैं और चुप के चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल यहाँ वापस नहीं आते,
इन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से इस बार उड़ाना है। अपने हरिद्वार के मान और सम्मान को बचाना है, हरिद्वार के किसानों को बचाना है, हरिद्वार के बेरोजगारों को बचाना है और हरिद्वार के उस व्यापारी को बचाना है जिसे ये सरकार कुचलने में लगी हुई है। देहरादून में वाहनों का किराया और चालकों के तय किए गए मानदेय को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके जोंगदड़े ने मीडिया से जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 12,500 वाहनों की आवश्यकता है। इन वाहनों के लिए पिछले साल की अपेक्षा इस साल वाहनों का किराया और चालकों के प्रतिदिन मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 16 मार्च से आचार संहिता लगने के बाद से पूरे प्रदेश में 18 विभाग निगरानी कर रहे हैं और जिसमें अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में सीज किए गए हैं। वहीं उधम सिंह नगर से 70 लाख, देहरादून से अब तक 67 लाख रुपए सीज किए हैं। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए हैं। और 30 सीटर से अगर वो बड़ा वाहन होगा तो उसके लिए 3800 रुपया किराया शुल्क निर्धारित किया प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें जो फ्यूल होगा, ईंधन का शुल्क अलग से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वाहन चालकों के लिए भी अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया गया था। पोलिंग पार्टी के लिए प्राविधान किया गया था, पुलिस दल के लिए प्राविधान था, होमगार्ड्स के लिए प्राविधान था। वाहन चालकों के लिए प्राविधान नहीं किया गया था। इस वर्ष प्रथम बार 150 रुपया उनके खान पान के लिए प्रतिदिन के दर से और उनको 200 रुपीज मानदेय के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और 30 उत्तराखंड में नामांकन के आखिरी दिन हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मां गंगा का पूजन कर अपना नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से हम भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा ही सभी समाज का वोट मिला है। कांग्रेस में नाराज चल रहे सभी नेताओं ने कल की बैठक में सहयोग का आश्वासन दिया है और बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला और बोलते हुए कहा कि बीजेपी के सुपारी किलर प्रत्याशियों का जनता चुनाव में जवाब देगी। आज सवेरे उठ के सबसे पहले मैंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सभी सीनियर लीडर्स का आशीर्वाद लिया, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आज अभी नामांकन किया है। और ये भारी भीड़, ये हुजूम बता रहा है कि वो कितना प्यार हरीश रावत जी को करती है और वीरेंद्र रावत को करती है। शानदार नॉमिनेशन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने काबिल था, उनकी उमंग और उनका जज्बा। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अब निरंतर ये जो 22-23 दिन रह गए हैं जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों और सोच को और जनता की भावनाओं के अनुरूप अपने सेवा समर्पण की भावना को, उसके कार्यक्रम को उन तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के नामांकन में शामिल हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि नामांकन के बाद बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार को धार देने का काम करेंगे। इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। वहीं प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश भर में लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह का कांग्रेस अपमान कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। राम मंदिर जब का तब बनाया हमने, 370 पार के दिन बनाया हमने। जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी का भी आप रेशो देखोगे, सारी की सारी नौकरियां देखो, ये रोड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कनेक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, एम्स खुल रहे हैं, चारों तरफ विकास है, उसको मानव ही कर रहा है उसको। अब ये तो जो आपका मुद्दा और भाषण वाला जो बिंदु है वो 5 साल पहले खत्म होते। जनपद उधम सिंह नगर में गोवंश संरक्षण स्क्वाड टीम की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल टीम को बाजपुर के हरलालपुर गांव में गोवंशीय पशु की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर 164 किलो प्रतिबंधित
मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में टीम जुटी हुई है। तो मौके पे ये हरलालपुर गांव पे एक दुकान किराए पे ली है एक व्यक्ति ने, और उस दुकान के अंदर काफी सारा गौवंश से संबंधित मांस मिला है, बरामद हुआ है, और उसको काटने के हथियार और तराजू इत्यादि पन्नी वगैरह सारा सामान मिला है। तो 2 लोग इस पे अभी गिरफ्तार हैं। हरिद्वार की झबरेड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी वाहन से शराब की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बॉर्डर के गांव खड़खड़ी दयाल के पास से एक छोटा हाथी को रोककर उसकी चेकिंग की गई और उस छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को के कब्जे से 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। इस संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजेंद्र पुत्र खेमा सिंह निवासी ग्राम सागा थाना रावड़ी जिला करनाल का निवासी होना बताया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसने दी हैं, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। लक्सर के बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर डसौनी फ्लाईओवर तक बंदरों का आतंक पूरी तरह से छाया हुआ है। आज आम राहगीर सड़क से गुजरने में डर रहा है। आसपास के गांव में बंदरों के आतंक से महिलाएं बच्चे सहमे हुए हैं। यह पता नहीं चलता कि कब किस समय और किस जगह कहां से बंदर निकल आए। पिछले 1 वर्ष से बंदरों की संख्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर बंदरों का रेस्क्यू करने आई वन विभाग की टीम ने केवल खानापूर्ति कर लौट गई, लेकिन बंदरों से आम आदमी को निजात दिलाने में पूरी तरह नाकाम रहा। हुसैनपुर में सैकड़ों बंदर घूम रहे हैं, जिसके कारण वो जो रायसी इलाका है उसमें भी पहुंच रहे हैं। बच्चों ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। आज वन विभाग की जो टीम आई थी वो केवल 2 ही बंदर पकड़ के लेके गई है। उसकी जो कार्रवाई से हम नाखुश हैं। ऐसी कोई व्यवस्था करी जाए जो प्रत्येक बंदर यहाँ से चला जाए और ग्रामीण और बच्चे सुरक्षित महसूस करें। ठीक है भाई, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बंदरों द्वारा, और जो टीम भेजी थी वन विभाग ने वो केवल सैकड़ों की तादाद में यहाँ बंदर है, जिसमें से वो केवल 2 ही पकड़ पाई। इससे अच्छा तो वो ना आती। इससे किसान बहुत नाराज है। किसान खुश नहीं है इस टीम से। उन्होंने एक संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी, द्वारा शिकायत की गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया, जो संगमा के हक में निकला। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी एक ही है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल राज्य में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो तो फिर वोटिंग बैलेट पेपर के द्वारा होगी। मिजोरम, सिक्किम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देवानंद ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1977 में हिंदी फिल्मों के जाने माने अदाकार देवानंद ने इंदिरा गांधी के विरोध में एक राष्ट्रीय दल का गठन किया था। पार्टी के गठन के समय मुंबई के शिवाजी पार्क में एक जबरदस्त रैली थी और इसमें जाने माने कानूनविद नानी पालकीवाला और विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित हुए थे। लेकिन देवानंद की वो पार्टी एक माह के अंदर ही गुमनाम होकर रह गई और आम चुनाव में भी उसका कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के नैनीताल में पार्वती पर्व का आयोजन किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रीय प्रयागराज और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राम सेवक सभा प्रांगण में विभिन्न राज्यों के लोकगीत और लोक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिनका स्थानीय लोगों ने के साथ पर्यटकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र जो है प्रयागराज में, उसकी मुहिम है कि हम अपने प्रदेश, अपने देश की टीमों को बुलाएं, उनके फोक डांस करवाएं। अलग अलग प्रदेशों की टीमें हैं जो अलग अलग फोक डांस प्रस्तुत कर रही हैं और ये उद्देश्य हमारा यह है कि जो विलुप्त होती जो संस्कृति हमारी है, जो फोक डांस है, जो लोक नृत्य है, जो बच्चों को अभी तो पता ही नहीं है हमारे, उनको उन जागरूक करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड और हरियाणा ये टीमें पहुंची हैं। ये अपने अपने फोक डांस प्रस्तुत करेंगे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर की गली नंबर 1 में होली के दिन किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर अपना कुत्ता छोड़ दिया, जिसके बाद कुत्ते ने 3 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया और घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो पक्षों के बीच झगड़े में एक कुत्ते के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया गया है। तो इस संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर महेश कुमार वादी के द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके आधार पर दूसरे पक्ष के परिवारीजनों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 452, 323, 506 और 354 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 1 रुपए 50 पैसे। 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 1 रुपए
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जल्द जारी होगी। ऐसे ही संकेत प्रदेश प्रवक्ता ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उन नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, यानी प्रखर वक्ताओं को स्टार प्रचारकों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहे किसी को भी स्टार प्रचारक बना दे, लोग उन्हें सुनने नहीं आते। प्रदेश प्रवक्ता ने हाल ही में देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनके सामने बीजेपी फिसड्डी है। देखिए, बहुत जल्द, क्योंकि चुनाव अब अपने पीक पर है, ऐसे में 2-3 दिन के अंदर आपको हमारी लिस्ट देखने को मिल सकती है और उसमें प्रखर वक्ता के साथ साथ ऐसे लोग जो क्राउड पुलर हो, ऐसे लोग जिनको सुनने के लिए जनता लालायित हो, ऐसे लोगों का समायोजन किया जाएगा। उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तो होगा ही होगा। आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ देहरादून के अंदर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो रैली हुई थी, उनको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस था। हजारों की भीड़ में भी सुई पटक सन्नाटा था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात एक आम आदमी के दिल को छूने वाली करते हैं और वो बात फैक्चुअल होती है। उत्तराखंड की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद पौड़ी के रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। गणेश गोदियाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और पहाड़ की पीड़ा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। चुनाव होते ही यह ग्रामीणों के हितैषी बन रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह से युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना से छलने का काम किया गया है और पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला है। लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का और तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मैंने आज उनके भरोसे, उनके सहयोग से यहां पर नामांकन किया है। मैं अब आगे हमारे प्रचार की रणनीति के तहत जगह जगह लोगों के घर घर तक जाऊंगा, लोगों के द्वार द्वार तक जाऊंगा और गढ़वाल की इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं गणेश गोदियाल समझे। मैं वादा करता हूं हमारे जनमानस से कि एक सांसद के रूप में जब भी उनको मुझसे अपेक्षा होगी, कभी मेरे से उनको मायूसी हाथ नहीं लगेगी। ये मैं वादा उनसे करना चाहता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने बुधवार को आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन भरा। इस दौरान पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। 2 साल ऊपर हो चुके हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, केंद्र में खाली पड़े हैं, तो ये बदलाव होगा और हमारी पार्टी ने कहा भी है हम बदलाव के लिए तत्पर हैं। हम युवा न्याय योजना, महिला न्याय योजना, समाज में सबकी भागीदारी, श्रमिक न्याय और युवाओं के भविष्य के प्रति कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। किसानों से के मामले में लोग नाराज हैं, वहीं बेरोजगारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूं। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमजोर करने की जो साजिश है, इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के समर्थन में कांग्रेस ने जनसभा की और जुलूस निकाला। नामांकन पर्चा भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा, पीसीसी चीफ करण माहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित कांग्रेस के दिग्गज चौघनपाटा पहुंचे। चौघनपाटा में कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा करते हुए मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाया। जो पूरे देश का माहौल है, वही माहौल हमारे उत्तराखंड में भी बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई आसमान है और तो भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं। उन सबको लगा करके ये निश्चित है कि उत्तराखंड की हम 5 सीटों को जीतने जा रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से कांग्रेस के यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने नामांकन दाखिल किया।
महिलाओं के हक की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए आशुतोष नेगी ने इलाके में मशहूर हैं। बता दें कि वह वंथरा हत्याकांड की पीड़िता अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नामांकन के बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड शो के लिए पौड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री समेत सभी नेताओं ने देवभूमि में अंकिता की निर्मम हत्या पर चुप्पी साध ली है। उधर परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा सीट पर है वो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का है और उसी मुद्दे पर हम संसद पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह से दोनों सरकारों ने, भाजपा की जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, ये दोनों चुप रहे हैं, इनके मंत्री चुप रहे हैं, इनके विधायक चुप रहे हैं, इनके पूरा एक एक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चुप रहा है। टिहरी पुलिस के आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर के निर्देशन से प्रभारी निरीक्षक मुनि किरेती के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीम ने एक स्मैक तस्कर को जंगलताल से गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक मोबाइल बरामद हुआ है। नाबालिग बहन से दुष्कर्म में पटेल नगर थाना पुलिस ने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पर उसके पिता ने केस दर्ज कराया है। एसपी सिटी ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को उसका भाई कुछ दिन पहले दून लाया था। दोनों यहां अपनी चाची के घर में रहने लगे थे। आरोप है कि बेटी को उसका सगा भाई रात को चाची के घर से यह कर करके ले गया कि बहन के यहां जा रहा है। इसी दौरान भाई अपनी बहन के पास झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद देर रात को ही बहन को वापस चाची के यहाँ छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पिता देहरादून आकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो और रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल एक सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग व्यक्ति के साथ द्वारामुख व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। तो इसके गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारी थाना पुलिस द्वारा है समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। 164 के बयान होंगे, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और तदनुसार जल्दी ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।